से बजट आया, वो बजट देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, देश में क्या परिवर्तन लाएगा, समाज जीवन में, जनजीवन में, अर्थव्यवस्था में, सुरक्षा में, ग्रामीण व्यवस्था में, शहरी विकास में क्या परिवर्तन लाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं उसके बीच में इस बजट का क्या महत्व है, ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोग इन विषय पे चर्चा करें और जिन विषयों से वो प्रभावित हैं उसको वो जानें और उस पर चर्चा करें, लोगों तक पहुंचाएं और समझें, और इस चर्चा के माध्यम से वो अपने राष्ट्र से जुड़ते हैं, राष्ट्र की घटनाओं से जुड़ते हैं। मित्रों, हम देखेंगे कि दुनिया में जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां कुछ हल होते हुए दिखें कि 50% टैरिफ से अमेरिका ने 18% टैरिफ लगाया, जो 25% टैरिफ था उसको हटाते हुए जो 25% सामान्य जो टैरिफ था उसको 18% किया। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बाद भी लगभग 53 लाख करोड़ रुपए का बजट आया और 53 लाख करोड़ रुपए के बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सभी क्षेत्रों के आवंटन के बाद लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए जो पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। स्वतंत्र भारत में पूंजीगत व्यय के लिए सबसे बड़ा आवंटन है। जो थोड़ा भी इकोनॉमिक्स समझते हैं, वेलफेयर स्टेट में पूंजीगत व्यय का बढ़ना मतलब उस राज्य, उस राष्ट्र की मजबूती को वो दर्शाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि बजट घाटे को नियंत्रित रखना। 4.31% में हम बजट घाटे को नियंत्रित करेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मापदंडों के बजट अधिनियम के अनुरूप होगा, जो देश ने तय किया हो उसके अनुरूप होगा। ये भारत के अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को दर्शाता है और इसलिए इन विशेषताओं को लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट को 2047 का जो विकसित भारत की परिकल्पना हमने की है, जो अभी अमृतकाल चल रहा है, उसमें हमने उसको नींव का पत्थर बनाया। उस माइलेज को लेने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इस बजट को बताया है। और मैं सोचता हूं कि जितने अर्थशास्त्री हैं और जितने प्रमुख लोग हैं और दुनिया की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, मूडी जैसी संस्थाएं